एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है वही यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल में जिंदगी की जो जंग है वो लगातार जारी है और बाकायदा 6 विकल्प है, उन 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। पूरी रणनीति अख्तियार की गई है कि किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है और काम भी आप देख रहे हैं कि धरातल पर किस तरीके से जो पूरा काम है वो होना वहां पर शुरू भी हो चुका है। सृष्टि तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचा रही थी कि किस तरीके से जो तमाम काम है वो वहां पर होना शुरू हो गया। अब आपको बताते हैं कि दरअसल रेस्क्यू के लिए क्या क्या जो रणनीति है वो अख्तियार की जा रही है। सबसे पहला मलबे के नीचे 900 mm की जो पाइप है उसे डालना, ये पहला प्लान है कि सबसे पहले जो पाइप है वो डाली जाए। दरअसल इससे होगा क्या, इससे सुरंग के आकार का जो रास्ता है वो बन जाएगा। सबसे पहला रास्ता बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही उसी पर वर्क किया जाएगा कि सुरंग के आकार का जो रास्ता है वो बन जाए। रास्ता बनेगा तो वहां पर पाइप के थ्रू पहुंचा जा सकेगा। पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे की तरफ ड्रिलिंग की जा रही है। ऊपर से देखिए नीचे की तरफ ड्रिलिंग होगी, तभी हम कह रहे हैं वर्टिकल ड्रिलिंग की बार बार बात हो रही है, जिससे मलबे के पीछे से एक रास्ता बन सकेगा और वहां से मजदूरों को निकालने का जो प्लान है उस पर वर्क किया जा सकेगा। सुरंग के दाईं ओर से अंदर की तरफ भी ड्रिलिंग की जाएगी ताकि एक और रास्ता बनाने की जो कोशिश है वो की जा सके। इससे भी निकलने का रास्ता ही बनाया जा सकेगा। कोशिश यही है रास्तों को तैयार करना। पहाड़ी में बाईं तरफ से भी ड्रिलिंग की जाएगी ताकि रास्ता बन सके, मलबा जो है वो परेशानी ना बने। टनल के अंदर से रास्ता इसके थ्रू बन जाएगा ताकि इसके जरिए फिर मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। पेलगोन की तरफ से सुरंग की जो है वो खुदाई की जा रही है जिससे मजदूरों को पीछे से निकाला जा सके। यानी कि हर कोशिश यही है। ये देखिए जो प्लान हम आपको बता रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति हम आपको बता रहे हैं, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और आइए अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। And all of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां से आ रही हैं जब जो तमाम मजदूर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अपनी तरफ से अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ताकि जिस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है इससे कुछ पॉजिटिव बातें भी निकलकर सामने आए। और इस बीच जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि देखिए जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो ड्रिलिंग है वो अब आगे बढ़ाई जाएगी, उसके लिए बाकायदे रास्ता बनाया गया है क्योंकि जो पहाड़ी है वो ऊपर है। और देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, देखिए अब इस बीच में क्या क्या हुआ वो भी जान लीजिए आप। 12 नवंबर को यहाँ पर जो है हादसा हो जाता है। 13 नवंबर से रेस्क्यू शुरू किया जाता है, मजदूरों से संपर्क साधने का प्रयास किया जाता है। इस बीच 14 नवंबर को अर्थ ऑगर मशीन से खुदाई में मुश्किल पेश आती है। ये पाया जाता है दरअसल किससे मुश्किल आ रही है। इस बीच 15 नवंबर को अमेरिका अर्थ ऑगर मशीन को लाया गया है ताकि आगे की जो खुदाई है वो कंटिन्यू की जा सके। 16 नवंबर को मुश्किलों से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा हो जाता है क्योंकि जो मुश्किलें आ रही होती हैं वो चुनौती बन जाती है। 17 नवंबर को अमेरिकन ऑगर मशीन का काम रुक जाता है यहाँ पर क्योंकि इस मशीन के जरिए जो मलबा था वो आ जा रहा था बार बार। 18 नवंबर को घटनास्थल पर पहुंचे हैं पीएमओ के अधिकारी। 19 नवंबर को पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की प्लानिंग की जाती है। 20 नवंबर को रेस्क्यू का काम अभी भी लगातार जारी है जिसको लेकर के अब अलग स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। यानी कि जिस तरीके से मशीनें अगर बताई जाए तो जो मशीनें हैं अब वो यहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नई मशीनें आई हैं अब वो यहाँ पर इसको लेकर कहा जा रहा है। देखिए सृष्टि यहाँ पे जुड़ गए हमारे साथ बताने के लिए, जो सुबह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा भी रही थी। सृष्टि देखिए हम तो बता रहे थे कि कब क्या क्या कैसे हुआ, लेकिन जो आपके पीछे काम चल रहा है, जो आपके पीछे जो मजदूर लगे हुए हैं उनको काम करने में कितना वक्त अभी और लग जाएगा, कब तक हम ये मान के चले कि इस पूरे ऑपरेशन का कुछ आउटपुट दिखाई देगा हमें?